हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है भारत कॉमर्स एकेडमी में। मैं भारत सर आज आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, वो भी ट्वेल्थ की। आज हम इकोनॉमिक्स का ट्वेल्थ का पहला पार्ट जो हमारा माइक्रो पार्ट दे रखा है, हम उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक की प्रॉब्लम कौन कौन सी है हमें वो भी तो जानना है ना। तो आज हम इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो गाइस देखते हैं क्या क्या इकोनॉमिक की प्रॉब्लम होती है। गाइस अब जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि आर्थिक समस्याएं। अगर हिंदी में इसको बात करें तो एक आर्थिक समस्या क्या होती है। एक इंसान की आर्थिक समस्या क्या है कि एक इंसान की अनलिमिटेड वांट्स हैं, यानी कि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत है लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर सकते, इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम पे कोई भी काम करने का दायरा सीमित है। अब दायरा सीमित है तो आप उस पर से काम ही नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पे जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड पॉइंट पे हैं। कुछ को पैसों की प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोग उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, कोई चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तो कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। तो आप जो हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही बात है कि एक इंसान की इच्छाएं बहुत है, वो चाहता बहुत कुछ है करना लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसके रिसोर्सेज बहुत कम कम होते हैं, वो संभव नहीं हो सकता क्योंकि उसका कभी कभी पैसा नहीं होता, कभी कभी वो रिसोर्सेज नहीं होता जिससे वो काम कर सके। अब जो बात करने जा रहे हैं इसका पहला कॉजेज है, इसका कारण। कॉजेज को हिंदी में कारण बोलते हैं। इसका पहला कारण है अनलिमिटेड वांट्स, इंग्लिश में अनलिमिटेड वांट्स, हिंदी में असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं आप जानते ही, उसका मतलब क्या हुआ अनलिमिटेड वांट्स, कि एक इंसान की अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब यही सब चीज़ें हैं जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन के सामने आती है कि एक इंसान की इच्छा इतनी होने के बावजूद भी वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये संभव है कि कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है मार्केट में कि आप उस इच्छाओं को पूरी कर लो। हम कोशिश बहुत करते हैं, कभी कभी कामयाब हो जाते हैं लेकिन हर एक इंसान कामयाब नहीं होता। हर एक इंसान की इच्छाएं बहुत होती हैं कि वो ये भी करे और वो भी करे। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड सोर्सेज, सीमित या दुर्लभ साधन। देखो किसी भी काम को करने के लिए सीमित साधन होते हैं और उसी सीमित साधन में आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आपकी इच्छाएं तो बहुत है लेकिन आप पे पैसा सीमित है। भाई जितना पैसा होगा उतना ही तो काम करोगे ना आप। यानी कि इसका मतलब कि आप पे इच्छाएं, मतलब कि आपकी लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन रिसोर्सेज कम है। जैसे कि अगर मान ले कि मार्केट के अंदर डिमांड किसी चीज की इतनी ज्यादा है लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उसकी सप्लाई हमेशा कम रहेगी। क्यों? कि भाई अब पब्लिक इस चीज की इतनी डिमांड कर रही है लेकिन सप्लाई कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कंपनी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रही जितनी पर डे की डिमांड हो रही है। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि सीमित दुर्लभ साधन, भाई कोई ना कोई साधन कम है, डिमांड बढ़ गई है लेकिन साधन कम है कि वो मार्केट प्रोडक्ट अवेलेबल हो ही नहीं रहा, हमें मिल ही नहीं रहा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूज, जैसे वैकल्पिक प्रयोग। अब देखो हर एक चीज का कोई ना कोई प्रयोग दूसरा होता है। अगर एग्जाम्पल दूध, दूध एक ऐसी चीज है जो हमारी काम जिंदगी के अंदर यूज होता है और दूध से ही हम बहुत चीजों को यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव यूज है। पहला, पनीर बनाते हैं, खोया बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, इवन चाय वगैरह हर चीज। यानी कि दूध का प्रयोग हम कितनी जगह कुछ यूज कर रहे हैं आप भी जानते हो, मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब ये है कि एक चीज के अलग अलग रिसोर्सेज है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग रिसोर्सेज पे काम करते हैं कि जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि हमें अपनी इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारी ये भी इच्छा पूरी हो जाए, ये भी इच्छा पूरी, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। आज हमने जो भी पढ़ा है इसके अंदर इकोनॉमिक की समस्या पढ़ी कि इंसान की इच्छाएं बहुत उनकी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता, कोशिश जरूर करता है। असीमित वांट्स होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड एंड सोर्सेज दुर्लभ साधन होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज यानी कि एक चीज का बहुत सारी चीजों में यूज होना। अब हम पढ़ेंगे इसकी मेन बात, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं कि आए हो तो प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना। और मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप लाइक जरूर करोगे। देखो लाइक करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर आप सब्सक्राइब भी कर दोगे तो आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी जिससे आप खुद चाहोगे कि हाँ पढ़ना है आपको, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और अब देखते हैं कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है। चलिए देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। गाइस अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी।
इकोनॉमिक की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस या हाउ मच प्रोड्यूस, बात एक ही है। कई सबसे पहले कंपनी ये प्लान करती है वो मार्केट में बनाए क्या। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग करे जिससे उसका प्रॉफिट आ जाए मार्केट में। अब एक कंपनी है लाइक ये पेन बनाती है, तो पेन बनाने के लिए पहले उसने सोचा कि मुझे, कंपनी ऑनर ने सोचा कि मुझे एक बिजनेस खोलना है, मैं कोई एक ऐसा बिजनेस खोलता हूँ जिसके अंदर मार्केट की डिमांड हो और मैं उस प्रोडक्ट को बनाता हूँ। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे मेरी कंपनी के टर्नओवर भी ऊपर हो जाए, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड भी हो और मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाएं, हाउ मच प्रोड्यूस, कितना बनाएं, क्या बनाएं जो मार्केट के अंदर लोगों को जरूरत हो उस चीज़ की, और जो जरूरत हो हम उनकी जरूरत को पूरा कर सके, उस कंसेप्ट को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दूसरा हाउ मच प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, भाई उस चीज को कैसे बनाएं। अब आपने ये तो सोच लिया कि आपने ये पेन बनाना है, लेकिन वो कैसे बनाएं। अब उसके लिए आपको तकनीकी की जरूरत है, यानी कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ चीज़ें आपको अरेंज करनी है, आपको लेबर भी चाहिए, आपको सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तब आप इस प्रोडक्ट को बना पाओगे। यानी कि इसका मतलब है हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कैसे बनाना है प्रोडक्ट को, उस वो कंपनी को लगाएंगे कहाँ, कितना पैसा चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, सब कुछ एक प्रॉब्लम है भाई। पहले हमने ये सोच लिया कि बनाना क्या है, यानी क्या। अब दूसरी प्रॉब्लम है भाई इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, पैसा लेके आए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद टेक्नोलॉजी चाहिए कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट को बनाए जो मार्केट में अच्छे लेवल बिक भी सके और हमारा हमारा जो खर्च है वो कम है। दूसरा कंसेप्ट था हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा कंसेप्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अरे किसके लिए बनाए, क्या मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है। फॉर होम टू का प्रोड्यूस का मतलब है क्या मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है। हमने ये पेन बना लिया, हमने सोच लिया कि भाई मार्केट में लोग पेन पसंद कर रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत हमने बना लिया, बनाने का पता चला कि यार मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में लोग इस कंपनी इस पेन को खरीदते ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब यह है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, क्या बाजार में उस चीज की डिमांड है, उस चीज की मांग लोग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम जरूर बनाएंगे, नहीं कर रहे तो हमारे लिए लॉस है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी प्रोडक्ट जो हम मार्केट में बना रहे हैं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, नहीं है ये चेक करना है। अगर कितनी है ये भी चेक करना है, अगर कम हो रही है तो हमें उस डिमांड को बढ़ाना कैसे है वो भी चेक करना है, तभी तो ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अब हम दोबारा से अगर कंसीडरिंग बात पे करें तो सेंटर प्रॉब्लम 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, क्या ऐसा बनाए जो मार्केट में बिके। हाउ टू प्रोड्यूस, किसकी हेल्प से बनाए, यानी कि हमें लेबर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल फंड वगैरह सब कुछ चाहिए, तो ये हेल्पिंग पॉइंट हो गया। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, भाई मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है भी या नहीं। अगर है तो हम जरूर बनाएंगे, नहीं है तो हम सोचेंगे भाई इसको बनाना बेकार है, हम कोई नया बिजनेस कर लेते हैं। तो गाइस आज आपने सीखा कि सेंटर प्रॉब्लम क्या होती है। सेंटर प्रॉब्लम 3 होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज से अब आपको नई नई चीज़ सीखने को जरूर मिलेगी। अगर आप नई नई चीज़ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे पता है कि आप नई नई चीज़ सीखना चाहते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू।